Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel Win Chemistry with a new topic voice. Today we will discuss about it. Before discussing the topic, we have to know about definition of voice. So what is voice? Voice is a form of verb which tells us whether the subject is active or passive. वॉइस क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमें क्या रेफर करती है, क्या बताती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है या पैसिव है. Now we will discuss about type of voice. How many type of voice? There are two type of voice. One is active and other is second one is passive voice. First is active voice, second is passive voice. Now we will discuss about the definition of active voice. What is active voice? As I wrote here that when the subject of a sentence remain active while performing the action is called active voice. For example, he writes a letter. Means जब हम सेंटेंस हमारे सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है while performing the action, that is called active voice. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, he writes a letter. वह पत्र लिखता है. सब्जेक्ट कौन है? he है. और पत्र कौन लिख रहा है? वह लिख रहा है. तो एक्टिव कौन हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ ना. सो इट्स ए एक्टिव वॉइस. Now you will easily understand whenever we discuss about the definition of passive voice. Passive voice क्या होती है? Passive voice, as I wrote here, when the subject of a sentence remain inactive and the object becomes more important is called passive voice. Example, a letter is written by him. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है when the subject of a sentence remain inactive. जब सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो इनएक्टिव होता है एंड द ऑब्जेक्ट बिकम मोर इम्पोर्टेंट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उसके बजाय सब्जेक्ट की, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. तो वो हमारी क्या होती है? पैसिव वॉइस होती है. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, ए लेटर इज रिटन बाय हिम. हमारी उसमें एक्टिव वॉइस में क्या था? ही राइट्स ए लेटर. पत्र कौन लिखने वाला था? ही. वह पत्र लिखता है. अब क्या है हमारा सब्जेक्ट? क्या है? ए लेटर. पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है. मीन्स ए लेटर इज रिटन बाय हिम. Yesterday, now we will see how to change active into passive. Let's see the formation of active voice. Subject plus helping verb plus object. It's the formation of एक्टिव वॉइस ना, यही मिलता है ना हमें. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है हमारा. अब पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी हम न्यू एलिमेंट यूज करते हैं वो, प्लस ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये फॉर्मेशन होती है पैसिव की. नाउ हाउ टू चेंज? अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कम एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. Helping verb as it is according to singular plural. With the helping verb we use new element, जो भी according to chart हमें मिलेगा वो हम use करेंगे. Always use verb third form. Okay, let's see the example. Rahul plays cricket. राहुल क्या हमारा सब्जेक्ट है, go at the place of object. Cricket क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, comes at the place of subject. Cricket सब्जेक्ट की जगह पे आ गया. Now we will follow the chart. Helping verb is always use verb third form, played by Rahul. Subject object की जगह पे आ गया, object subject की जगह पे आ गया. Always use verb third form with the by element object. Okay. Now let's see the chart. I made it for you. Whenever change subject into object and object change into subject. जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी बेटा, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी. लेट्स से इट, आई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाय मी. ही का क्या हो जाएगा? बाय हिम. सी बाय हर. नेम बाय नेम. इट बाय इट. यू बाय यू. वी बाय अस. दे बाय देम.
ठीक है। और जब हम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा वो, जैसे हिम है, अगर हम उसको एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म लेके आते तो उसका क्या हो जाएगा ही। हर है, उसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका सी। नेम बाय नेम आ जाएगा, इट का भी बाय इट आ जाएगा, यू का भी यू आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है तो उसके हम सब्जेक्टिव फॉर्म क्या लेके आएंगे, वी लेके आएंगे। देम का दे हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव फॉर्म में और सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अकॉर्डिंग टू चार्ट लेके जाएंगे। ठीक है। नाउ टर्म्स ऑफ टेंसेस। So many students think that we can't change voice without knowing tenses. But in this video, I will tell you that without knowing tenses, you can easily change active to passive voice. As I made a chart for you, and in this chart, you can see here that I wrote here only helping verb. And students can easily find out helping verb, do, does, is, am, are, was, were, has, have, everybody know about that. And with this helping verb, you can easily change active to passive. Let's see. I wrote here that do does, it means present indefinite. Is are, it means present continuous. Has a present perfect, has a been present perfect continuous. Did for past indefinite, was were for past continuous. Had past perfect, had been past perfect continuous. Will shall future indefinite, will shall be future continuous. Will shall have future perfect, and will shall have been future perfect continuous. So you can easily find out that this is the sentence of this tense. Whenever you find out in your sentence do does, then you can change according to is, am, are. According to is, am, are. Whenever you find out in your sentence is, am, are, then you can change according to this chart is, am, are plus being. Whenever you find out in your sentence has, have, it means present perfect. So you can change according to this chart has, have plus been, and always use verb third form. So I will give you example, and with the help of this chart, you can easily solve these examples. And I have written here that in some part of tenses that no change. For example, present perfect continuous. I wrote here that no change. So it means it will not be changed in passive voice. हमारे पास 12 टेंस होते हैं बेटा, सॉरी टेंस 3 होते हैं, 12 पार्ट्स होते हैं। 12 पार्ट्स में से हम केवल 8 की वॉइस बनाते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स we will not change in active to passive, and I wrote here clearly that these tenses are no change. Let's see these example. With these example, you can easily understand it. For example, is that he is writing a letter. He is writing a letter. अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है? But follow the chart. If we follow the chart, then we can easily understand it that it's present continuous. Is here na? Then I wrote here that is, am, are. We will change in passive is, am, are plus be. So it's present continuous tense. We will change according to rules. So according to rule, he is subject, is helping verb, writing main verb, a story is object. So object comes at the place of subject. A story is, according to singular plural, is. With the is, we will use name element being. And written, writing third form of writing written by him. He की objective form क्या होती है? Him होती है। ठीक है, समझ में आया बेटा? Let's see again. फिर से देखिए, he is writing a story. स्टोरी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब विद बीइंग एलिमेंट। ओके, तो स्टोरी क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लेके आए, सिंगुलर है, सो वी विल यूज इज। बीइंग इसके साथ प्लस में आएगा, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल, सो रिटन हियर। एंड ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिम विद द बाय एलिमेंट। समझ में आया? Next example, just let's see. He has sold his shirt. Yes, we will follow the rules. According to rules, subject come at the place of object, object come at the place of subject. Always use verb third form, helping verb. We will for helping verb we will follow the chart. His shirt. हमारा object क्या है? His shirt. So we will write here at the place of subject. His shirt. It's singular, so we will use has. Otherwise plural. For plural we use have. So has, you can see in your chart, we will use has, have plus be.
आपको टेंसेस की जरूरत नहीं है, चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए हैज के साथ प्लस में क्या होता है, बीन प्लस में होता है। तो इस शर्ट हैज बीन, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही की हिम हो जाएगी। समझ में आया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आए। ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म एंड फॉर द हेल्पिंग वर्ब वी विल फॉलो